चाहिए आप सबकी तरफ से। और सबसे पहले बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धांजलि और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए नमन करेंगे बाबा साहब की स्मृतियों को। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, नमस्कार। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह दिन इस देवभूमि को देश की राजधानी से और देश की राजधानी के माध्यम से पूरे देश से जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन का पुनीत दिन है। और इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए और क्या हो सकता है कि इसका उद्घाटन आज स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से होने जा रहा है। आइए गौरव के इन क्षणों की खुशी को अपनी जोरदार करतल ध्वनि से व्यक्त करें और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की। राज्यपाल महोदय का स्वागत उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ही स्वागत अभिनंदन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का और मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी का। मंच पर विराजमान अन्य विभूतियों में शामिल हैं माननीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री विजय बहुगुणा जी और श्री तीरथ सिंह रावत जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी, उत्तराखंड सरकार में माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, खजान दास जी, गणेश जोशी जी, मदन कौशिक जी, धन सिंह रावत जी, श्रीमती रेखा आर्या जी, सौरभ बहुगुणा जी, भरत सिंह चौधरी जी, प्रदीप बत्रा जी और श्री राम सिंह केड़ा जी। और साथ ही यहाँ विराजमान हैं माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री नरेश बंसल जी और श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी। आप सभी विभूतियों का भी स्वागत, अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा देहरादून से आरंभ होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाता है, और इसीलिए आज इसी समय उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी भव्य समारोहों का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के निकट आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और अन्य गणमान्य अतिथि और विभूतियां वहां पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और अन्य गणमान्य अतिथि और विभूतियां वहां विराजमान हैं। और ये दोनों ही सभा स्थल वर्चुअल मोड में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ इन सभी विभूतियों का भी स्वागत, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले शॉल भेंट करके आप सबकी बहुत ही सम्मान भरी करतल ध्वनि के साथ इस देवभूमि में पधारने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी अनुरोध है। ये स्मृति चिन्ह ब्रह्म कमल है, देवभूमि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, जो उत्तराखंड के बहुत ऊंचाई वाले हिस्सों में मिलता है। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, वे कृतज्ञ प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें। पहले शॉल भेंट करके और उसके बाद एक स्मृति चिन्ह भेंट करके। देवियों सज्जनों, यह स्मृति चिन्ह एक सुंदर कलाकृति है जो पवित्र और प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित है। वंदन, अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से
कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। इस अवसर पर माननीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध है प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए अपने स्वागत संबोधन के साथ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री अजय जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले सामाजिक समता के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मैं अभिवादन करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसी सौगात दी जा रही है जो उत्तराखंड के विकास को और गतिशीलता देने वाली है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब ये सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो। इसके लिए अनेक नए नए चीज़ों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी और उस समय से अभी तक उत्तराखंड में करीब 1,30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने लिए। करीब 25,000 करोड़ की लागत के 2,461 किलोमीटर कार्य हमने पूरा किया है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 35,000 करोड़ के हैं और आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो करीब 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगातार डीपीआर और पाइपलाइन में है। मुझे बहुत खुशी है कि 1650 करोड़ की लागत से कोटा साहिब से देहरादून होकर बल्लभपुर तक 4 लेन मार्ग मई 2026 में शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी।
1600 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली से हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। 1100 करोड़ की लागत से ऋषिकेश बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मार्च में उसको सैंक्शन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में उसको अप्रूवल दिया है और अगस्त तक इसका काम भी शुरू हो जाएगा। करीब 1050 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर लंबा रुद्रपुर में 4 लेन बाईपास अक्टूबर 2026 में पूरा हो जाएगा। 936 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर लंबा काशीपुर से 4 लेन बाईपास दिसंबर 2026 में पूरा होगा। 716 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबा देहरादून से झाझरा होकर आशारोडी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण कर रहे हैं और जो अप्रैल 2027 में पूरा हो जाएगा। 745 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबा भलियावाली जौलीघाट से ऋषिकेश तक 4 लेन मार्ग भी अप्रैल 2028 तक पूरा होगा। 630 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर लंबा जोशीमठ से मलारी तक 2 लेन मार्ग दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू होने वाले हैं वो ये राज्य की तस्वीर निश्चित रूप से बदलने वाले हैं। 1700 करोड़ की लागत से देहरादून से 4 लेन बाईपास जो मई 2026 तक उसका डीपीआर होकर हम काम शुरू करेंगे। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को देहरादून मसूरी को लिए हमने नई अलाइनमेंट के साथ चयन किया है और जिसके कारण शहर के अंदर का ट्रैफिक आज काफ़ी जाम से आप ग्रस्त है, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। 2300 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 2 2026 तक उसका काम हम शुरू करेंगे। इस बाईपास के हिस्से में बनते से हरिद्वार का रिंग रोड भी बन जाएगा, जो बहुत ही आवश्यक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार के रिंग रोड, ऋषिकेश और देहरादून के बारे में बार बार फॉलोअप किया है। ये सब प्रोजेक्ट का मार्ग अब पूरी तरह क्लियर हुआ है। 800 करोड़ की लागत से देहरादून से मसूरी तक 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग, इसका डीपीआर बन रहा है, अगस्त में उसको हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। 800 करोड़ की लागत में श्रीनगर में 2 लेन बाईपास का भी डीपीआर बन रहा है, जल्दी उसको हम शुरू करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मानस सरोवर के लिए हमारी बहुत श्रद्धा है। आज हमको नेपाल में, चीन में वहाँ जाकर वहाँ जाना पड़ता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक आह्वानात्मक काम को अपने हाथ में लिया है। बहुत कठिनाइयाँ है। 5200 करोड़ रुपए के लागत से टनकपुर पिथौरागढ़ होकर विपुलेख तक मार्ग बनाया जा रहा है। 370 में से करीब 200 किलोमीटर पूरे हुए हैं और 129 किलोमीटर का काम काफ़ी अड़चने हैं। उसके बाद भी हम उसको आने वाले साल भर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 4 धाम यात्रा। 12,000 करोड़ की लागत से 825 किलोमीटर की परियोजना में 640 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में 3800 करोड़ की लागत से ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जो मार्ग है वो 255 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 25 किलोमीटर का काम अगस्त 2027 तक पूरा होगा। केदारनाथ धाम में 1300 करोड़ की लागत से रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक दिसंबर 2026 तक हम उसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ गंगोत्री धाम जो है 3000 करोड़ की लागत से ऋषिकेश से धरासू होकर गंगोत्री तक का मार्ग 142 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और बाकी 100 किलोमीटर का काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। जल्दी उसको पूरा करने की हमारी कोशिश है। यमुनोत्री धाम में 2500 करोड़ की लागत से धरासू से यमुनोत्री तक मार्ग जो 46 किलोमीटर काम पूरा हुआ है और 30 किलोमीटर का काम अप्रैल 2028 तक हम पूरा करेंगे। सबसे गंभीर समस्या थी जिसके कारण आप सबको भी चिंता थी, हमको भी चिंता थी, लैंडस्लाइड की। हमने जागतिक स्तर पर स्विट्जरलैंड की इंस्टीट्यूट के साथ, यहाँ की एक्सपर्ट के साथ अध्ययन किया और मुझे खुशी है कि ये लैंडस्लाइड्स और घसान, इसके कारण जो कई मार्ग बंद हो जाते हैं
उसके लिए हमने एक योजनाएं तैयार की। साइंटिफिक अप्रोच के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 4,300 करोड़ रुपए की लागत से 296 कामों को हमने मंजूरी दी है और मुझे आज खुशी है कि करीब 907 करोड़ की लागत से ऐसे जो ब्लैक स्पॉट थे लैंडस्लाइड्स के, हमने उसके काम पूरे किए हैं। 5,800 करोड़ की लागत से और 194 काम का डीपीआर बन रहा है और हम प्रायोरिटी पर इस काम को हम पूरा करेंगे। और एक खुशी की बात है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से हमको आग्रह किया था कि हमको केदारनाथ धाम जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं, पर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक करीब 4,000 करोड़ की लागत से 12.9 किलोमीटर रोपवे बनाने का काम मंजूर हुआ है, अवार्ड हो गया है और अब ये प्रवास केवल आधा घंटे में हो जाएगा ताकि केदारनाथ की यात्रा बहुत ही सुलभ रीति से हो जाएगी। दूसरी, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, सिख समाज की पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब से 2,730 करोड़ की लागत से 12.4 किलोमीटर रोपवे बनाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि 14 लाख श्रद्धालु यहाँ से जा पाएंगे और जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ और भी रोपवे के अनेक प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको विशेष रूप से विश्वास देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देवभूमि उत्तराखंड ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न बने और इसके लिए आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना राज्य की, देश की प्रगति नहीं हो सकती और इसलिए अनेक टनल हम बना रहे हैं। अनेक जगह पर रोड के बजाय टनल का अब बनाने की योजना हमने हाथ में ली है ताकि लैंडस्लाइड्स के कारण कोई धोखा न हो। हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भवितव्य को हम निश्चित रूप से बदलेंगे और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा इससे पर्यटन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और पर्यटन क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है, जो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यही एक प्रकार से हम सबका सपना पूरा होगा। मैं फिर से एक बार उत्तराखंड की जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए हैं, उनको और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान नए भारत के शिल्पकार और विकसित भारत की भावना के ज्योतिपुंज को समस्त भारतवासियों के मानस पर अंकित करने वाले हम सभी के आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, देश में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, और कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्रीगण, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय विधायकगण,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं का मैं आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी होता है, परंतु आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज जहां आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन, देश की लाइफलाइन के साथ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जुड़ रही है, वहीं आज देश में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जहां आज भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सिख भाई बहन खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक स्वरूप सिख नववर्ष मना रहे हैं, वहीं हमारे अन्नदाता प्रकृति की उपासना करते हुए बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं बैसाखी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी, देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था, वरिष्ठ जन हताश और निराश थे, महिलाओं के आंसू सूख चुके थे, युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई न कोई विशेष सौगात लेकर अवश्य आए हैं। चाहे बाबा केदार की पुण्य धरा से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा कहकर हमारा उत्साह बढ़ाना हो, या जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, सीमांत गांव माणा में आकर उसे देश का प्रथम गांव घोषित करना हो, या इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के अवसर पर बेड इन उत्तराखंड का संदेश देना हो, या महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश के दर्शन कर इस तीर्थ की सुंदरता को विश्व पटल पर रखना हो, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पधारकर पूरे देश के समक्ष देवभूमि को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाना हो, या हर्षिल मुखवा की धरती से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान करना हो, या फिर राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नया विजन देना हो। आपका देवभूमि में आगमन देवभूमि के लिए हमेशा शुभ एवं कल्याणकारी हो रहा है। और आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण
अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। देवियों सज्जनों, आज की इस पुनीत बेला में अब समय है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के चारों चरणों के उद्घाटन का। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिमोट का बटन दबाकर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी सहित बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और राष्ट्र निर्माण का जो कार्य हो रहा है, इसका बहुत लाभ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को भी मिला है। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। तेज और समग्र विकास की इसी श्रृंखला में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी, वहीं ISBT रिंग रोड एवं दिल्ली मेरठ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। जाम मुक्त दिल्ली के लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और देहरादून को जोड़ेगा। इसके हरिद्वार स्पर से हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। इसके कारण अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का आना भी सुगम होगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बने 10 इंटरचेंज के कारण शामली अंबाला राजमार्ग, मेरठ बागपत राजमार्ग, मेरठ करनाल राजमार्ग और पानीपत शामली मुजफ्फरनगर राजमार्ग से भी सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कॉरिडोर में 31 बड़े अंडरपास, 57 छोटे अंडरपास, 3 ROB, 4 बड़े पुल, 41 छोटे पुल, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, 18.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और डाट काली देवी मंदिर के लिए एलिवेटेड यू टर्न बनाया गया है। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 12 वे साइड अमेनिटीज भी विकसित की जाएंगी। ये कॉरिडोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी मिसाल है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के लिए 370 मीटर सुरंग और 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें 200 मीटर के हाथी अंडरपास और 8 वन्य जीव अंडरपास हैं।
दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रस्तावित शामली गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर तक सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त हो। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से 4 धाम यात्रा और सुरक्षित होगी। कृषि और औद्योगिक उत्पादों को तेज और बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट से बड़ी मंडियों तक सीधी पहुंच मिलेगी और रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार राज्य और देश को अग्रणी आर्थिक वाणिज्यिक केंद्र तथा पर्यटन, तीर्थाटन, योग और आयुर्वेद के वैश्विक हब बनाने की दिशा में ऐसे ही संकल्पबद्ध प्रयास करती रहेगी। आप सभी को बधाई दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन के लिए। देवियों सज्जनों, 21वीं सदी भारत की सदी है। बीते 11-12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है और अब आने वाले दिनों में पूरा विश्व भारत की एक और अभूतपूर्व पहल का साक्षी बनने वाला है। देश की नारी के सशक्तिकरण के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता उनके संकल्पों के अनुरूप आकार लेने वाली है। ऐसे युग पुरुष, विकसित भारत के शिल्पी, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भाई रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी संख्या में आए हुए पूज्य संतगण को भी प्रणाम। उत्तराखंड का प्यारा बुलों, भैबंदों, बावड़ी, भूलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। इस कार्यक्रम से टेक्नोलॉजी के जरिए भी दिल्ली, यूपी से अनेक लोग जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं
उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा और कारण यही था, मैं निकला तो समय पर था, लेकिन करीब करीब 12 किलोमीटर का रोड शो काली मंदिर से लेकर के यहां तक, इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा और मैं इसके लिए हर किसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज देश में पर्व त्योहार की उमंग है। विभिन्न विश्वों में नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडु की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संतला माता को भी नमन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। देहरादून शहर पर मां डाट काली की बड़ी कृपा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी
बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते थे। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, वो हस्तरेखाएं देखते हैं और हर व्यक्ति के भविष्य के विषय में बताते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि ये भी एक शास्त्र है। अब ये तो हो गई व्यक्ति के भाग्य की, जो उसके हाथ में रेखाएं हैं, उसकी बात। लेकिन मैं अगर इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं, तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र के इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है।
यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा, और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं, जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी, ऑटो हो, होम स्टे हो,
सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और मेड इन इंडिया शादी के लिए बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए 12मासी पर्यटन बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा सर्दियों में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत आग्रह रहा है और मुझे खुशी है कि हर साल इन यात्राओं में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको याद होगा, मैं 2023 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया। कई वर्षों के बाद मैं गया और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी 1,000 नहीं होते थे, अगर 40,000 पहुंचते हैं तो यहां के लोगों की रोजी रोटी की कितनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसी तरह 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में करीब 80,000 श्रद्धालु आए थे। 2025 में यह संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेस वे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा भी होती है। यह आस्था का उत्सव तो है ही, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी जीवंत उदाहरण है, जहां मां नंदा को बेटी मानकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, इस देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं।
और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रही हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि पत्र मेरे देश की माताएं बहनें जरूर पढ़ेगी, एक एक शब्द पर मनन करेगी और इतना बड़ा पवित्र कार्य करने के लिए 16, 17, 18 को संसद में आने वाले सभी सांसदों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। साथियों, मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात न हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान हैं। 1962 की लड़ाई में शहीद जसवंत सिंह जी रावत जी के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता। साथियों, सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है।
70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और एक प्रकार से देशवासियों को इस शानदार एक्सप्रेसवे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र